बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर के उस हिस्से में जहां पर ट्रैफिक का फ़्लो सबसे ज़्यादा होता है, यानी घंटा घर के अतराफ़ में। मैं इस वक्त बिल्कुल प्रेस क्लब रोड पर हूं और हेलमेट की पाबंदी, बहुत सारी पाबंदियाँ स्टेट्स लगाती है बुनियादी तौर पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो शहर में हेलमेट पहने हुए लोग बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, और ये जो हेलमेट है ज़ाहिर सी बात है कि ये इंसानी जो है वो हादसात के अंदर जो होने वाला नुकसान है उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये पार्किंग में यहाँ होते हैं। कितने अरसे से पार्किंग में हैं आप? 4 साल हो गए जी। 4 साल। हाँ जी। अब आप देखते हैं लोग हेलमेट पहन कर आते हैं, कितने कितने लोग हेलमेट पहनते हैं 100 में से? तकरीबन सारे पहन के आते रहते थे। सारे पहनते हैं? हाँ जी। आपका तजर्बा क्या कहता है? हेलमेट पहनने से जो सर की चोट है बंदा उससे बच जाता है, तो फिर पहनते क्यों नहीं? सेफ्टी है ना, सिर दी सेफ्टी है। हाँ जी। पहनते क्यों नहीं? बस लोगों की अपनी हालीत है, इधर जेड़ा पांदे क्यों नहीं है? क्या ख्याल है आपका? जाहिर सी बात है आपका रोज़ इन लोगों से कोऑर्डिनेशन रहता है, लोग आते हैं कि बस गाड़ियाँ लगाते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? नहीं, अच्छी गल है हेलमेट पहनना। जुर्माना जो हो रहा है ठीक हो रहा है ना पहने? हो रहा है, ठीक हो रहा है सर। अस्सलाम वालेकुम। लतीफ़ साहब, कितने % देख रहे हैं लोग आजकल हेलमेट पहन रहे हैं? तकरीबन 98%। अब आपको क्या लग रहा है जो जुर्माने थे आप वो कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेलमेट जो है वो पहनने से आदमी किस तरह की चोट से बच जाता है? जानी खतरा है जनाब, 100% बच सकता है अगर सिर में चोट आएगी तो। हाँ जी, हाँ जी। मेरे एक रिपोर्टर थे गुलाम गौस, वो निशाताबाद पुल से जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई, सर में चोट लगी, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद और 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्हें मैंने देखा कि उनकी अचानक हादसाती मौत हुई। आप बतौर शख्स इस यूनिफॉर्म से बाहर आकर भी अगर सोचते हैं तो हेलमेट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है किसी भी फ़र्द के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है, हम भी हेलमेट पहन कर ड्यूटी पे, सिविल में भी जाएँ हेलमेट पहनते हैं शुरू से। हाँ जी। अच्छा, यानी आपका कहना है कि हेलमेट पहनना अच्छी बात है। आजकल जुर्माना कितना है हेलमेट ना पहनने पे? ये 2000, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 2000 2000 फिक्स है। हाँ जी। यानी जो नहीं हेलमेट पहनेगा उसका 2000 है। और इसमें आप खुद ही चलान करते हैं या फिर कैमरे शैमरे भी लगे हुए हैं, उसमें भी कुछ है? लेकिन कैमरों में भी है। कैमरों में भी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चलान भी आता है? जी जी, बिल्कुल ठीक। और गाड़ी वाले का जुर्माना कितना है वायलेशन पर? कौन सी गाड़ी? ये जो कार है। कार का 3000, 5000। 3000 और 5000, ये आपके इख्तियार में है, आप 3000 कर दें या 5000 हाँ कर जी दें। जी। अच्छा, जब किसी का भी आप चलान करते हैं वो अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि वो आगे से ये कहता है कि जी आप जालिम हैं, कि इस पे क्या कहते हैं? लेकिन वो ही कहते हैं जालिम है, लेकिन हम तो असूल के मुताबिक जो कोड बनता है उसके मुताबिक चलान करते हैं। अच्छा, यानी जो बनता है आप उसके मुताबिक चलान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक शख्स जब घर से निकलता है मोटरसाइकिल लेकर, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? उसकी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, शनाख्ती कार्ड हो, गाड़ी की कापी हो। आप मौके पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं मोटरसाइकिल का? नहीं, इधर 10 से बनता है। कितनी देर में बनता है? तकरीबन 10 मिनट में बन जाता है। अच्छा, अब एक शख्स के पास लाइसेंस है और हादसा हो गया है, उसकी रायत हो सकती है, और एक शख्स के पास लाइसेंस नहीं है, हादसा हो गया है, तो क्या वो पकड़ा जाएगा? ज़्यादा बड़ी सख्त सज़ा होगी? जी जी, जिसके पास लाइसेंस है उसकी छूट है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी छूट नहीं है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी छूट नहीं। आपका बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपने इन्फॉर्मेशन पास की। आप क्यों खड़े यहाँ पर इतने परेशान, क्या हुआ है? ये मेरी गाड़ी है। अच्छा, 2000 रुपये का मेरा चलान कर दिया। मेरे पास 2000 रुपये ने, मैंने तो बहुत मिन्नतें की है, वो मेरी मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? कहते जी आप हर कोई चीज़ देख लें गाड़ी की, हर चीज़ पूरी होने के बावजूद ये कह देते हैं फलानी चीज़ आपकी घाटा, आपने गाड़ी ऐसे मोड़ी, ऐसे किया है, ये बहुत ज़्यादा। और मेरा 2000 रुपये का चलान, मैंने इतनी मिन्नतें की है। आप में क्या निकल आया इसमें? उन्होंने क्या निकाला? कुछ भी नहीं है, गाड़ी में देख लें। नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम लगाया होगा ना कि यार आप पर ये निकला है। आपने कहा जी आपका लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी देर में गाड़ी किसी के ले गए। लाइसेंस है आपके पास? नहीं, मेरे पास कापी लाइसेंस। मैंने उसे कहा, वो कह रहा नहीं जी मैंने 2000 का चलान कर दिया। आपके पास कापी लाइसेंस है? हाँ, दोनों चीज़ें। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। लाइसेंस कहाँ है आपका? मैंने 2 महीने हुए मेरे गाड़ी ली को किसी से। उम्र कितनी हो गई है आपकी? मेरी उम्र हो चुकी है 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा। और गाड़ी चलाते कितना वक्त हो गया? जो 2 महीने हुए अभी। सिर्फ 2 महीने से गाड़ी चला रहे हो? तो पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई?
पहले मजदूरी करते थे। अब देखें बात ये 50 साल का बंदा कि मेरा लाइसेंस नहीं है, तो ये बड़ी हैरत वाली बात है। उन्होंने कभी शौक ही नहीं किया इस चीज़ का, अभी शौक किया है मजबूरी के तहत। अच्छा, यानी आपने पहले शौक ही नहीं किया लाइसेंस बनाने का? क्योंकि ना गाड़ी जरूरत पड़ी ना बनवाया। अच्छा, लें जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है बात फिर वही है कि कभी शौक ही नहीं किया उन्होंने लाइसेंस बनाने का, तो उसमें ये इनकी गाड़ी है जो उन्होंने बंद कर दी है, और ये गाड़ी से मुराद ये चिंगची रिक्शा है। और आप ये देखें सारा लोहे का बना हुआ है, ये किसी में भी लगेगा, ये एक ऐसी चीज़ है ये जहाँ पर भी किसी को लगेगा उसे ठोक देगा। और ये असल में प्रोग्राम का फॉर्मेट हमेशा मैं नॉर्मल इसलिए रखता हूँ, जावेद को भी समझ आए, जमशेद को भी समझ आए, यानी हर उस शख्स को समझ आए जो रोड पर निकलता है, क्योंकि रोड के लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो हमें इख्तियार दिया जाता है वो ये है कि आप सड़क पर निकलें, दूसरों को भी महफूज रखें, ख़ुद भी महफूज रहें, क्योंकि एक अनट्रेन ड्राइवर जो है वो किसी बड़ी जान के नुकसान का सबब बनता है, यानी जानी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि लोग एक थोड़ा सा टाइम लगता है लाइसेंस बनाने के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो हमेशा जो है वो जिसे कहते हैं शॉर्टकट लेते हैं। आप यहाँ पर क्या पार्किंग में होते हैं, क्या देखते हैं अब कितने फ़ीसद लोग जो हैं उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया? मैं तो बहुत इंशाल्लाह देख रहा हूँ, कम से कम इंशाल्लाह हेलमेट हर बंदा ही लै रहा वा, हर बंदे की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ है। और मरियम साहबा ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया वा, हेलमेट बंदे की हिफाजत है, कुछ समझेगा ना आपसे तो कोई नहीं, बस हेलमेट हर वास्ते बंदे वास्ते ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। हेलमेट बहुत अच्छी ठीक है, यानी नंगे सर पे अगर चोट लगेगी तो वो नुकसान देगी, नुकसान देगी, बिल्कुल पक्के रोड आ और इंशाल्लाह हेलमेट हर बंदे वास्ते ज़रूरी है। और अच्छा, क्या समझते हैं कि हेलमेट जब से हुकूमत ने कहा पहने तो हेलमेट महंगे हो गए? हेलमेट बहुत महंगे हो गया। कितने का आ रहा है आजकल? हेलमेट 3000 4000 3500 हेलमेट बहुत महंगे हो गया। हेलमेट हालांकि मरियम ने ऐलान किया वा तो सस्ते होने चाहिए सी, हर बंदे ने बेचारा लेना, कोई बंदा 1000 हेलमेट सीगा पहला 1200 पहला 1200 का हेलमेट चल रहा सी। और गरीब बंदे कोई 1000 रुपये की दिहाड़ी है, कोई 1200 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 800 रुपये की दिहाड़ी है। मैं आप शाम को 1000 रुपये 1200 1500 रुपये कमाता हूँ शाम को पार्किंग में, सारी दिहाड़ी काम करके ना 1000 तो 1200 रुपया 1500 रुपये कमाता हूँ, कसम खुदा दी 1500 रुपया। तो शाम को जो हेलमेट कितने लाना मैं 3 ज़्यादा हेलमेट दे 3 दिहाड़ियाँ मेरियाँ लगे तो मैं हेलमेट ला सकता हूँ। अच्छा जी, यानी 3 दिहाड़ियाँ लगन तो फिर जाके मैं हेलमेट ला सकता हूँ। हुकूमत को क्या कहते हैं, हुकूमत क्या करे इसका रेट कंट्रोल करने के लिए? हुकूमत ये काम है ना भाई, हेलमेट वास्ते कम से कम जो रेट अगे वो होना चाहिए है। इंशाल्लाह हर बंदा लवे, मजदूर भी लवे, अमीर भी लवे। अमीर वास्ते तो हेलमेट है ही नहीं, मैं बड़े लोग वेखे ने हेलमेट कर रहे हैं। अमीर हेलमेट गरीब ने लेना है तो गरीब लवे कि 1500 1200 दिहाड़ी है, 4 ज़्यादा हेलमेट है, 3 ज़्यादा हेलमेट है। हूँ जिन्हें शाम ने तो दिहाड़ी लानी है 1000 रुपये होटल तो दिहाड़ी लेनी है, 3 ज़्यादा हेलमेट लवे चले जावे नहीं। ये मरियम 3000 का हेलमेट ले और फिर उसके बाद वो हेलमेट के जो रेट्स हैं गवर्नमेंट को इस पर भी तवज्जो करनी चाहिए, सिटी ऑफ फैसलाबाद को और इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि शहरियों को अगर एक कानून की तरफ हम राग़िब कर रहे हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं ज़ख़ीरा अंदोज़, चूँकि मौका परस्त जो होते हैं वो हमेशा ये चेक करते रहते हैं कि कहाँ से उन्होंने अपना मफाद निकालना है, इस पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं और फिर बात को यहीं से जोड़ते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के मैं फिर से हाजिर हूँ। अब देखिए हेलमेट की पाबंदी इससे तक है, ये मेरे भाई जो इनके हाथ में हेलमेट है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं इनके पास। अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने हेलमेट तो ले लिया, तो क्या मोटरसाइकिल भी ले ली है, क्या कहते हैं जी? हाँ जी, मोटरसाइकिल हमारे पास है, हमने मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई तो हेलमेट तो हम साथ ही लेके जाना ना। हेलमेट चोरी हो जाता है? हेलमेट बिल्कुल चोरी हो जाता है, मोटरसाइकिल पे रखो 10 मिनट बाद देखो या 5 मिनट बाद देखो मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं होता। अच्छा, जो चोर लेकर जाते हैं मेरे ख्याल वो खुद पहन लेता है, पता नहीं वो पहनता है या तोड़ता है या क्या करता है, मुझे तो नहीं ना पता। यानी वो ये करता होगा कि यार ये मैं चोरी करके जरा अपने सर की हिफाजत कर लूँ। ये हाथ की हिफाजत हो गई है, हाथ में हेलमेट होना चाहिए बस। अब हुआ ये कि कानून की पाबंदी फिर चोर पर भी लाजम है। देखें बात ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उस पर भी पाकिस्तानी कानून लगता है, आपके पास ये चीज़ मौजूद है, उसने कहा ये मैं ले लूँ और मेरा चलान उनसे बच जाए। खैर, अब आप क्या समझते हैं सर पे ये पहनने से नुकसान किस हद तक कम होता है अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट होता है? ये बहुत अच्छी है मरियम साहबा साहब ने किया जो हेलमेट है, ये हेलमेट पहनना चाहिए और ये सर्दी से भी बचता है और एक्सीडेंट से भी बचता है।
सब कुछ बेहतर है ये। रेट बढ़ गया था जैसे ही जैसे सरों का तेल ना, डॉक्टरों ने बताया कि सरों का तेल खाने के लिए बड़ा अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल, तो उसका रेट एकदम आसमान पे चला गया। इसका जब पता चला ये काम की चीज़ है तो रेट में कितना का फ़र्क आया? इसका जो रेट था ना, जो 400 रुपये में बिकता था, फिर 800 में, 800 के बाद फिर 2400 में, 2400 में 2000, 2500, 3000। ये हुन दुकानदारों ने, एक माफिया ग्रुप ने ये हेलमेट का रेट जो बढ़ाया था ना, ये मरियम साहबा ने भी एक्शन लिया है। ये क्यों इतना महंगा? ये दुकानदारों ने जो रेट किया ना, अब ये वापस आ गया। किसी दुकान से चलिए 1200, 1500, मैक्सिमम 2000 रुपये का मिल जाता है। जब मेरा चलान होता है 1000, 2000 रुपये का, मैं 1000 रुपये का हेलमेट क्यों ना लूँ? ये तो मुझे चाहिए ना, मैंने 2000 रुपया गवर्नमेंट को देना है, तो मैं ये हेलमेट क्यों ना पहनूं? वेरी गुड। मुझे ये चाहिए 1000 रुपये का या 1500 रुपये का हेलमेट ले और चलान से बचे। हमारी भी हिफाजत, हमारे कानून की भी हिफाजत भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा, जब आपने हेलमेट पहना तो महसूस हुआ कि यार मतलब किस तरह मुझे फंसा दिया, सारी ज़िंदगी हेलमेट नहीं लिया। यार हमें आदत ही नहीं इस चीज़ की पहनने की, कभी पहना ही नहीं है हेलमेट, पहना ही नहीं। कभी पहना अब नहीं ये पहन रहे हैं तो है तो सेफ्टी, लेकिन वो ज़रा जो हमारे अंदर की टॉर थी कि मैं सहाफ़ी हूँ जी, मैं वकील हूँ जी, मैं पुलिस वाला हूँ भाई, मैं फलाना हूँ, मैं क्यों पहनूँ? आप क्या महसूस कर रहे हैं सब पहन के? भाई बिल्कुल समझ लग आदत ही नहीं है कि बाल बह जाते ने, वो क्वालिटी बेसिकली खत्म हो जाती है, बंदे जो पर्सनैलिटी है खत्म हो जाती यानी वो जो बहू बन के बंदा टॉर से घर से निकलता है, बाल खत्म हो गया ना, लेता है, जीरो हो गया सब। अब इसका मतलब इसके साथ एक कंघा भी रखना होगा। डेफिनेटली एक हेयर ब्रश रखना पड़ा। अच्छा, अब ये समझने कितने का खरीदा ये? ऐसा मतलब पुराना लिया था 600 रुपये लिया थी। अच्छा, 600 तक। हाँ। कब से लिया हुआ है आपने ये? 3 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। 3 साल से, यानी आप पुराना पहनते आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपके नज़दीक ये जो पाबंदी लगी हुई है, अब जो लोग परेशान हैं कि जी हमें पहनना पड़ेगा, हमारी टॉर नहीं रहेगी, ये नहीं वो नहीं, उन्हें क्या मशवरा देते हैं? बस ठीक है, मजबूरी भाई, पहनना पड़ेगा इसको आपको, डेफिनेटली ये ज़रूरत है आपकी, आपको असूलों के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हेलमेट आपने ऊपर किया हुआ है, क्या हुआ? वो सिर चढ़ जाता, अच्छा, वो फस जाता, मुंह फस जाता। अच्छा, पहले जो था माशाल्लाह कितने खूबसूरत बाल हैं, लेकिन जब ये पहनते हैं तो बाल बैठ जाते हैं। वो कोई मसला नहीं, चलने दें। हाँ कोई मसला। तो ये हेलमेट कब खरीदा था? ये काफ़ी पुराना, यानी कि आप पहले से पहनते आ रहे हैं? हाँ, और ओवर क्रीम जो चला रहे थे उधर। अच्छा, यानी पुरानी पाबंदी आप कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मरियम नवाज का ये फैसला हेलमेट वाला अच्छा फैसला है? इसमें फ़ायदा भी है, नुकसानात भी हैं, क्योंकि हेलमेट पहनने से फैसला बने आज तक घंटाघर में डकैती नहीं हुई। जो आमर ड्राई फ्रूट वाले को फर्स्ट टाइम डकैती यहाँ घंटाघर में हेलमेट पहनने से। अच्छा, वो अपनी जगह पर है। इसमें हेलमेट पहनने से टारगेट किलिंग भी होगी, हेलमेट में पता नहीं चलेगा कौन कर गया कौन कर गया। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि सर की चोट से कितने लोग दिन में मरते थे मोटरसाइकिल हादसात में। जिंदगी और मौत अलग है, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। एहतियात तो लाज़िम, एहतियात तो लाज़िम है ना। मैं कहा हेलमेट भी टूट जाते हैं, सर भी फट जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अल्लाह लेकिन अब सामने गटर है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, मैं कहूँ अल्लाह वारस और बीच में गिर जाऊँ, तो इससे तो बचत करनी अंधा ही गिरेगा। अंधा गिरेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, देखिए आप जो दलील दे रहे हैं मैं उसे तस्लीम करता हूँ, लेकिन होता ये है कि अगर इसी तरह से हम सोचें तो रोड पर कभी गाड़ी ना निकालें कि जी सारी गाड़ियाँ लग जाएंगी, सारे मर जाएंगे। हादसात हुए, डकैती भी हुई है, बाकी मामला भी हुए, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान? सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो सड़कों की वजह से, सड़कों में गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे उनको बचाते, जब हम गड्ढे से बचते हैं ना, वो पीछे तेज़ी से आ रहा है, वो इस टच उसकी वजह से होता है। वैसे इसका ज़्यादा फ़ायदा है या नुकसान? एक्सीडेंट उसकी वजह से होता है। इसका फ़ायदा या है, नुकसान भी है। ज़्यादा क्या है? फ़ायदा भी है, ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए जब कवानीन बनाए जाते हैं तो कवानीन में ये ज़रूर देखा जाता है कि जनाब इस कानून का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि जब हेलमेट की पाबंदी आई, और चूँकि हम पाबंदी के आदी नहीं हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये प्रॉब्लम भी आया कि यार अब मैं पहनूंगा, यानी जाहिर सी बात है मैंने तो मोटरसाइकिल पर प्रेस लिखाया हुआ है। अब जब मैंने मोटरसाइकिल पर प्रेस लिखाया तो अब कौन है जो मुझे रोके? क्योंकि मैंने अब हर तरह के कानून की वायलेशन करनी है, मैंने हर तरह से चीज़ों को ऊपर नीचे करना है, और अगर मैं वकील हूँ तो भाई फिर मुझे इसमें भी इस्तिस्ना है, मैंने इसमें भी बहुत सी चीज़ें करनी है। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद है। अच्छा जी। मैं बहुत सारे पैगाम देना चाहता हूँ। आप एक मुख्तसर पैगाम क्या देंगे? ये जो मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनने की पाबंदी लगाई गई है, इस पर क्या कहते हैं?
मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले दिनों साइकिल पर हेलमेट पहनता था। अच्छा, साइकिल पर? ये सर। किधर है आपका हेलमेट? अब क्यों उतार दिया? अभी मैंने घर में छोड़ा, जो कहते हैं आप तो मैं ले आता हूँ। नहीं, मुझे आप पे यकीन है आपके मिर्ज़ा साहब, मुझे यकीन है आप पे। मुझे आप पर यकीन है, मुझे आप पर तो यकीन फिर मैंने साहब का जो बात कही है तो फिर उस पर यकीन है। करो। ज़रा फरमाइए कि आप क्या पैगाम देंगे? क्या ये मोटरसाइकिल पर पहनना ठीक ये पहनना ठीक है, लेकिन ये जो है ना, इसमें वो थोड़ा सा जो है ज़रब लगने का। वो एक मैं आपको बात बता दूं, जी। 77 में मेरा भाई फौत हुआ था। वो सर की चोट में 8 पैर जिंदा रहा और फौत हो गया। हाँ, ठीक है, वो ना जाने कहीं और भी चोट लग सकती थी। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतर है, लेकिन जिस्म का दूसरा हिस्से की चोट नहीं लग सकती। लग सकती है, वहाँ भी लग सकती तो फिर उसका क्या करें? है। हम जितनी हिफाजत कर सकते हैं उतनी तो करें ना, बाकी तो अपनी जगह पे चीज़ें हैं। हम जितनी एहतियात कर सकते हैं वो हमें तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये भी कोशिश करें ना कि रूल के मुताबिक चलें हम। आपने साइकिल पर क्यों पहना था हेलमेट, वो वजह बताइए। भाई यार, ये तो बात ही और है। क्या है वो ये बात है लोगों को समझाने की। हाँ, अच्छा, आपने समझाने के लिए मूवमेंट चलाई कि यार आप पहने, तो वो ये मुझे अच्छा लगा। वो जिस भाई आपके जो फौत हुए उनसे कितना प्यार था आपको? वो बात ही ना करें। अब मेरा बेटा फौत हो गया, 8 साल का था। उससे मैंने वो कहता था कि तजर्बा करवाता था उससे, तो मुझे रोना आता है जो मैंने उससे तजर्बा करवाया। समझते हो, ये एक ज़िंदगी है चलने फिरने की, हम नहीं जानते ये क्या है। अल्लाह करीम आपको सब्र और सुकून अता फरमाए। और ये साइकिल शौकिया चलाते हैं या सवारी ये आपके पास? ये सब कुछ ही है। अच्छा, ये सब कुछ है? ये सब कुछ है। अच्छा, ये आप इसको जान ही नहीं सकते ये क्या क्या है। अच्छा, साइकिल से आपकी मोहब्बत है। ये कितने अरसे से चला रहे हैं? वो ये मैं जब था ना 2006 में, 2003 की बात है शायद, तो मैं ड्यूटी करता था ड्राइविंग की। तो मैं डी ग्राउंड से ना बकर मंडी चौक आता था। सही। तो मैं चलता कैसे था बड़ा, जो पुल चढ़ता था ना मैं, तो वो किसी बस को पकड़कर पुल चढ़ता था। सही। तो अब भी चढ़ जाता हूँ। यानी आप साइकिल पिछले तकरीबन 2003 से चला रहे हैं साइकिल? 2003 से। तो फिर 22 साल हो गए आपको साइकिल पर। नाज़रीन, ये भी वो किरदार हैं सोसाइटी के जो सोसाइटी में साथ साथ चलते हैं। और जिस तरह से मिर्ज़ा साहब ने अपना तारुफ करवाया और बताया, पिछले दिनों ये बहुत मशहूर हुए चूँकि ये साइकिल पर हेलमेट पहन कर फिर रहे थे। हेलमेट पहनने से क्या फ़ायदा होता है? हेलमेट पहनने से फ़ायदा ये है कि अपनी सेफ्टी होती है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ब्रेक नहीं लगती मोटरसाइकिल से, हम गिरते हैं तो जो चोट लगती है ना सिर में, वो नहीं लगती है, वो हेलमेट को ही लगती है, हम बच जाते हैं। ये आप बच जाते हैं। आप समझते हैं सर की चोट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हेलमेट नहीं है तो डेथ भी हो सकती है। ये जो ज़हन है, दिमाग है, ये बहुत कीमती जिस्म का हिस्सा है, ये इसलिए हेलमेट होना ज़रूरी है। सर की चोट बहुत बड़ा नुकसान इंसानी ज़िंदगी में दे सकती है, बच्चे यतीम हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। यानी हम अपनी सहूलत के लिए जो कर सकते हैं हमें वो कर देना चाहिए। हाँ जी, ठीक है ये बात। और हेलमेट के रेट्स मुनासिब मिल रहे हैं? नहीं, मैंने तो पुराना मेरे पास पड़ा था। अब जो बात लोगों से सुनते हैं, बहुत जो महंगे दे रहे हैं, 2-3 गुना ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, देखिए ये जो गुफ्तगू है आज ये साहब जो कर रहे हैं हेलमेट के हवाले से, अवेयरनेस जो है वो बड़ी है। और हम रुख करते हैं अब ये हेलमेट को और ट्रैफिक को साथ साथ मिलाते हुए अब हम चलते हैं यहाँ से कचहरी बाज़ार की जानिब और थोड़ा सा आपको वहाँ का मंजर जो है वो दिखाते हैं। इस वक्त चूँकि रोड पर ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ रहा है तो मेरे कैमरामैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो दिखाते हैं कि 8 बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर रखने के लिए, उसका जो साबिक़ा स्ट्रक्चर उसे बहाल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है। जी बिल्कुल, रोड कुशादा होंगे तो ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ेगा तो हादसात कम होंगे। अब ये जो 8 बाज़ार हैं यहाँ पर, चूँकि ये 8 बाज़ार नाज़रीन ये मत समझें ये सड़कों का कोई मजमुआ है या फिर ये रोड्स हैं, महज ये एक तारीख़ है, एक तहज़ीब है, एक सकाफ़त है फैसलाबाद की। 1905 में बनने वाला जो घंटा घर, इसके अतराफ़ में जो बाज़ार हैं, यहाँ पर सरेशाम लगने वाली कुर्सियाँ, शायरों की महफ़िलें, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ होटल्स, वहाँ पर बैठने वाले लोग, ये इसकी सकाफ़त की अक्कासी करते हैं फैसलाबाद की।
ताम वक्त के साथ साथ होने वाली तजावज़ात ने इसके हुस्न को गहना दिया और अब जो है ये सफाई का अमल शुरू है, इंक्रोच किया जा रहा है। 8 बाज़ारों को थोड़ी तकलीफ़ भी है, लोगों को कुछ हाय हाय भी हो रही है, लेकिन अक्सरियत जो है वो इस तब्दीली के हक़ में है, इसकी खां है। जैसे अभी मैं ये ज़ैल घर के बाहर खड़ा हुआ, ये एक बहुत कदीम इमारत है। अकरम विक्की अगर आप दिखा सकें तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर अब शुरू हो चुका है एक अमल, जिसके नतीजे में इसके जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं उन्हें झाड़ा जा रहा है। जितनी तारें लगी हुई हैं इन तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। ये वायर जो है इसके लिए वापडा को एक अच्छा खासा महंगा ठेका दे दिया गया है, जिसमें ये सारी तारें अंडरग्राउंड होंगी और ये डिज़ाइन होगा गालिबन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बिल्डिंग्स के, बाज़ारों के, उसके हवाले से बात होगी। कदीम और जदीद शहर, नया 8 बाज़ार और पुराने 8 बाज़ारों के दरमियान में सिर्फ एक फ़र्क होगा और वो फ़र्क होगा बहुत ज़्यादा बेहंगम रश का, यानी यहाँ पर फ़्लो बनाया जाएगा। फिर उसके साथ जो ड्राइंग्स अभी सामने आ रही हैं उन ड्राइंग्स के अंदर इन 8 बाज़ारों की सड़कों पर भी तामीरात होंगी, जो हिस्टोरिकल टच होगा, जो इंडिकेट करेंगे इसकी हिस्ट्री को। नाज़रीन, मैं आज इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में 8 बाज़ारों के अंदर होने वाली ये जो एक्टिविटी, इस पर बात करूँगा। मेरे साथ एक बड़े सीनियर सहाफ़ी फैसलाबाद के जनाब नदीम जावेदानी मौजूद हैं और 8 बाज़ारों के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ आम सहाफ़ियों की निस्बत कदरे ज़्यादा हैं। इनसे भी मैं बात करता हूँ, जानता हूँ क्या कहेंगे। अब ये जो तब्दीली आ रही है इस पर बहुत से लोग चिल्ला भी रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं कि जी क्यों हो रहा है, लेकिन जिसके पास 10 फुट की दुकान थी उसने 30 फुट तो सरकारी जो थे वो काबू किए हुए थे। अब अगर ख़त्म हो रहे हैं तो कभी तंजीमात चीखती हैं, कभी कोई और शोर करता है। आप क्या कहते हैं? मैं इस पर यही कहूँगा जी कि भी ये जो 8 बाज़ार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि तजावज़ात जो है वो उसकी भरमार है और जो ताजर हजरात है, दुकानदार, उन्होंने अपने दरवाजे के आगे एक काउंटर लगवा रखे हैं जिससे फुटपाथ जो है वो उसको वो बंद हो जाती है। पैदल चलने वाले जो अपना हैं लोग, उनको मुश्किलात का सामना होता है। इसके साथ साथ वो जो काउंटर लगे होते हैं उससे वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए माहाना किराया वसूल करते हैं। ये जो दुकानदार है उसका तो ये हक नहीं बनता कि भाई एक सरकार की जगह है। यानी 10 फुट की दुकान का वैसे भी वो किराया लेते हैं, फिर उसके बाद जो सामने काउंटर लगता था उसका किराया भी आ रहा था। ऐसे ही बिल्कुल। और इसका नुकसान किसे हो रहा? ऐसे जाहिर बात है कि भाई ये नुकसान जो है वो आवाम को भी परेशानी का सामना है। जो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आए हैं उनको गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना है। उसके बाद ट्रैफिक के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पार्किंग माफिया का एक पूरा जो है वो अपना एक राज कायम था, जिसको ख़त्म करने के लिए ये एक तजावज़ात जो है वो ख़त्म की, साथ में पार्किंग फ्री व्हीकल बनाने का प्रोग्राम बनाया इन्होंने। अब ये कचहरी बाज़ार जो है इसमें खुदाई हो रही है, कुछ दरमियान में ग्रीन बेल्ट बनाएंगे और साइड लेफ़्ट और राइट जो है वो ट्रैफिक के लिए एक रोड जो है वो मैप। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये 8 बाज़ार महज सड़कें हैं या फिर ये तहज़ीब सकाफ़त की अक्कासी करते हैं जो 8 बाज़ारों में पनपी बहुत अरसे में, यानी उसे 1 सदी से ज़्यादा वक्त लगा। यहाँ पर बिछाई जाने वाली सरेशाम जो कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर होने वाले सरकारी तबसरे जो हैं, गवर्नमेंट के ऊपर होने वाली तनकीद जो है, ये सारी जो तंजीम बनेगी, इसकी तरतीब अब बनेगी, उसके बाद आप क्या समझते हैं वो तसलसल बरकरार रह सकेगा या उसमें मज़ीद सहूलत आ जाएगी या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे मामला? जी मेरे हिसाब से या मेरी नज़रिए के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये चंद दिनों की खेल होगी। ये बनेगा, एक खूबसूरत कचहरी बाज़ार को बनाने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि बन जाएगा। अब चूँकि काम ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन ये 6 माह का टोटल टाइम पीरियड होगा। 6 माह, साल, 1.5 साल जैसे ही हुकूमत तब्दील होगी, यहाँ पे वही पार्किंग माफिया, वही अपना जो है तजावज़ात, और ये जो ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी तजावज़ात की भरमार होगी। अब यहाँ पे जो बाज़ सरकारी इमारात में और सरकारी गलियों में जो काबज़ीन हैं लोग, उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही, उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि अभी अब हम गुज़र रहे हैं, इसके गुज़रते गुज़रते एक U2 मोबाइल है, ये जो कचहरी बाज़ार है इसकी L शेप गली है, सरकारी गली है, लेकिन इस पे दुकान बन चुकी है, इस पे किसी की नज़र नहीं जा रही। इसी तरह झंग बाज़ार के अंदर L शेप गलियां हैं, उस पे भी दुकानदारों ने अपना कैसे बच जाती हैं ये चीज़ें, किस तरह से काउंटर हो जाती हैं? यानी जब हो रही होती है ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्टिविटी हो रही होती है तो ये बीच में कैसे स्केप हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? ये जो सुनने में आया है वो यही है कि भी इनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ये आप अगर दिखा दें आप इस गली को, तो ये गली जो है बाकायदा एक सरकारी गली है।
अब इसकी रजिस्ट्री जो है वो किस डिपार्टमेंट ने कराई और किसने करवाई, कैसे हुई, ये तो सारी बातें इंतजामिया ने देखी। रजिस्ट्रियाँ तो रेलवे रोड की भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी खसरा और था, काबिज कहीं और हो गए। इसमें भी कुछ इसी तरह के मामला हैं। वो ज़ाहिरी बात है कि ताजर जो साबका मेयर, डिप्टी मेयर इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी वजह से ये मामला हैं और उन पे उंगलियां भी उठ रही हैं, जिस वजह से वो बैकफुट पे चले गए। कचहरी बाज़ार के या आठों बाज़ारों के जितने भी ताजर हैं वो जब भी एहतजाज कॉल देते हैं तो इंतज़ामिया बैकफुट पे चले जाती है। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि भी ताजरों ने एहतजाज की कॉल दी लेकिन इंतज़ामिया बैकफुट पे नहीं गई और अपने काम पे वो डटी हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो काम है ये पाया तकमील तक तो पहुँचेगा, लेकिन साल 2 साल के बाद वहीं पे तजावज़ात, वहीं पे पार्किंग, वही रश, यही सिस्टम होगा। ये सारा किया दरा जो है वो यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। नाज़रीन, करोड़ों रुपया जो है वो गवर्नमेंट खर्चेगी, बल्कि अरबों रुपया इन 8 बाज़ारों पे खर्चेगी, जिसमें अंडरग्राउंड जो होगी ये सारी तारें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की ये अंडरग्राउंड जाएंगी। फिर उसके बाद अब ये जो खुदाई की गई है, अकरम इसे दिखाइए ज़रा, ये जो खुदाई की गई है इस खुदाई के नतीजे में यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड बहुत सारे जो मामलात हैं अब वो किए जाएंगे, यानी बाज़ार कुशादा भी होंगे। फिर उसके अतराफ़ में जो है लोगों के चलने के लिए फ़ुटपाथ को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। और ये जो तमाम काम है इसके लिए मार्च का टाइम दिया गया है कि मार्च 2026 में ये आवाम को हैंड ओवर कर दी जाएंगी ये रोड जो है इन्हें बेहतर करके। लेकिन इन अरबों रुपए के अखराजात के बाद एक हैज़र्ड मौजूद है। हैज़र्ड ये है कि जिस तरह से पहले हम देखते हैं तब्दीली आती है और तब्दीली के बाद फिर वही माफिया जो है वो काबज़ हो जाता है। कई बार सियासी असर और रसूख जो है वो काम कर जाता है, क्योंकि कल यहाँ से वोटें भी लेनी ना भाईजान। जब वोट लेनी है तो वोट लेने के लिए हमें फिर जो है लोगों को रिलीफ देना है। अब उस रिलीफ की नौयत क्या है? रिलीफ की नौयत में चाहे शहर सारे का सारा बर्बाद हो जाए, हमने इलेक्शन जीतना होता है। उस इलेक्शन को जीतने के लिए हमने जो झैली तंजीमात हैं उनमें से मखसूस एजेंडे पर लोगों को खिलाना होता है। क्योंकि अगर एक ताजर की दुकान गिर रही तो वो तो आपको वोट नहीं डालेगा, आप उसकी दुकान बचाएंगे तो वो आपको वोट देगा। और ज़ाहिर सी बात है अगर वो दुकान बचेगी तो उससे फिर कुछ थोड़ी सी लाकानूनियत तो आपको करनी पड़ेगी, होगी तो फिर ही कहीं जाकर जो है वो वोट बनेगा। ताहम अगर सियासतदान भी इस बात को समझ लें। अब मैं यहाँ पर एक इशारा देता चलूँ, समनाबाद की जो अनारकली है, समनाबाद की अनारकली बाज़ार में अजमत फिरदौस ने सफाई की। अब ये हल्का जो है ये अहमद शहरियार का है। अहमद शहरियार साहब वहाँ से MPA का इलेक्शन जीत चुके हैं और अब जाकर ज़रा अनारकली की कैफियत देखें। आप अब भी नहीं वहाँ से गुजर सकते, चूँकि हमने वहाँ से वोट्स लेने थे लिहाजा हमने सस्ते सौदे कर लिए। अब फिर अनारकली जो है उसके ऊपर वही काबज़ीन अपना अड्डा बढ़ाकर उसका रास्ता बंद कर चुके हैं। मैं अपने प्रोग्राम के तवसत से अजमत फिरदौस से भी कहूँगा, DC फैसलाबाद से भी कहूँगा, उसके बाद कमिश्नर फैसलाबाद से भी कहूँगा, आप सुने ज़रूर सियासतदानों की। क्योंकि यहाँ पर जब हम कहीं पर जाते हैं पता चलता है जी फ़लाँ सियासतदान की कॉल आई हुई थी, हम तो उसके आगे बोल नहीं सकते, लेकिन हम बोलेंगे। उसके नतीजे में हमें कुछ भुगतना भी पड़े तो भुगतेंगे, लेकिन बोलेंगे कि जिस जिस हलके में ये काम हो रहा है वहाँ का MP MNA जिम्मेदार है। शेरशाह सूरी वाला मामला कीजिए ना, उसने चोरों को सजा देनी छोड़ दी थी। उसने कहा था मैं कोतवाल को पकड़ूंगा जिसके इलाके में जुर्म होगा। फिर लोगों ने दरवाजे घरों को लगाने छोड़ दिए थे शेरशाह सूरी के दौर में। आज भी यहाँ पर जब हम चेक करते हैं समनाबाद के नारकली को देखें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे नदीम जावेदानी ने भी इशारा किया कि अगले चंद महीनों के बाद फिर यहाँ पर वही कुछ होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि होश के नाखन लेंगे जो MPAs और MNAs होंगे, क्योंकि अगर वो होश के नाखन नहीं लेंगे तो फिर गुलाम अहमदाबाद के बाज़ारों में से भी गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। अनार कलियाँ भी जो हैं वो तजावज़ात की जद में आ जाएंगी और वोट के हसूल के लिए हम सौदा करेंगे मुल्क की सड़कों का, बाज़ारों का, और लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देंगे। मरियम नवाज़ के इक़दामात को तमाम लोग सराहते हैं और इस बात को एश्योर करते हैं कि अगर ये चीज़ें बनती हैं तो जो आम शहरी है उसका फ़ायदा है और इसी में हमें अपनी सोच रखनी होगी। मेरे साथ यहाँ पर एक और सहाफ़ी मौजूद हैं, ज़िया, इनसे बात करते हैं। ज़िया, आपने इस शहर को पहले भी देखा है, आप इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं आप क्या समझते हैं? ये तब्दीलियाँ मस्बत तो हैं ही, और इन्हें बचाने के लिए क्या करना होगा? यानी एक चीज़ अब ख़त्म की जा रही तो हुकूमत फिर क्या करे कि वो बची रहे? सर हुकूमत ये चाहिए, हुकूमत कंट्रोल करे
तवज्जो दे पूरी जो है इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए अवाम की लग रहा है या ताजरों की लगाया जा रहा है पैसा। अब हुकूमत को चाहिए कि पूरी तवज्जो दें, अपनी इनकी निगरानी सख्त करें, जितने महकमे हैं वो तवज्जो दें, ताकि महकमे करप्शन का शिकार ना बने, फिर वही काम ना होकर जो हुकूमत चली जाएगी, फिर दोबारा काम पुराना शुरू हो जाएगा, लोग कब्जा कर लेंगे रोड के ऊपर और ख़राब हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत तवज्जो दे, पूरे तवज्जो पूरी दे इसके ऊपर, ताकि इनका ये काम बरकरार रहे। और इसके अलावा ये जो कारोबार हैं इन पर फिर मस्बत असरात आएंगे। जब एक बंदा यहाँ पर खुली डुली जगह पर आएगा, एक तो उसका दिमाग सेट होगा, वो खुश होगा माहौल देखकर, और क्या आप समझते कारोबार में इजाफा होगा या कमी होगी? नहीं सर, कारोबार में इजाफा हो गया, क्योंकि पहले भी कारोबार हो रहा था, लोगों ने कब्जा कर लिया था ना। एक बंदा काम कर रहा है 5-10 फुट की जगह पे, वो कब्जा कर रहा है 20 फुट आगे जगह ले रहा है, वो नजायज़ कर रहा है ना, वो आगे बंद रख रहा है, वो उनसे पैसा ले रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा काम हो रहा है, हुकूमत अच्छा काम कर रही है, वहाँ के लिए अच्छा फ़ायदा होगा, लोग आएंगे ईजी गुजरेंगे, अपनी चीज़ शॉपिंग करेंगे, आगे निकल जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। ये राय जो है, ये राय आमतौर पर मिली जुली राय है लोगों की। वो अगर हुकूमत बिल्कुल जिसे कहते हैं सख्त इक़दामात उठाती है और इस पर जो है वो भरपूर तवज्जो रखती है, तो ये ज़रूर है कि कुछ लोगों का ये कहना भी है कि जी हमारा रोज़गार इससे मुतासर हुआ। तो जिनका रोज़गार मुतासर हुआ, अगर वो सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो आखिर एक दिन वारिस ने आना होता है और वारिस ने आकर अपनी ज़मीन का कब्ज़ा लेना होता है। तो अब चूँकि इस ज़मीन की हुकूमत वारिस थी और वारिस है और अवाम वारिस हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने आकर ये कब्ज़ा जो था वो वापस लिया। और अब जब वापस लिया गया है तो फिर लोगों को थोड़ी सी परेशानी जो है उसका सामना भी करना पड़ा। अब मैं चलता हूँ समत में, जहाँ पर ये खुदाई का अमल जो कचहरी बाज़ार में जारी है, इसके साथ जो है मुझे एक सरकारी एहलकार भी यहाँ पर दिख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, और फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। अभी ये खुदाई जो है जारी है, मज़दूर लगे हुए हैं, काम हो रहा है और इस रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अच्छा, ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, जी क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनने जा रहा है, खुदाई क्यों हो रही है? ये ग्रीन बेल्ट शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बन गया, सेंटर में बनेगा? जी। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 फीट चौड़ाई है। 10 फीट चौड़ाई है। और ये सड़क के लेवल से ऊंचा होगा? जी, ये सड़क से लेवल से 6 इंच ऊंचा होगा। 6 इंच ऊंचा होगा। इसके अंदर घास लगाई जाएगी? घास, पौधे वगैरह, बेंचेस वगैरह, लाइट्स के पोल लगाए जाएंगे। अच्छा, यानी बैठने के लिए भी गुंजाइश होगी? जी। सरकारी सतह पर? जी। ये कितना एरिया है, यानी अगर मैं इसे पूछना चाहूँ, ये कितने फिट बनती है जगह? ये तकरीबन 1050 फीट लेंथ बनती है। ओके, 1050 फिट। जी, जो ग्रीन बेल्ट बनेगी 1050 फीट है। और तखमीना लागत क्या होगा इसकी? सर ये टोटल टेंडर हुआ है 380 मिलियन का। टोटल 380 मिलियन का ये टोटल जो टेंडर हुआ है कचहरी बाजार का? कचहरी बाजार टोटल ब्यूटिफिकेशन का। टोटल ब्यूटिफिकेशन का। ये तारों वाला मामला भी बीच में रहता है? नहीं, ये वापडा का फेस्को का हटके है। तो इसे कौन से लोग कर रहे हैं, कौन सी कंपनी? नेस्पाक कर रही है? ये नेस्पाक इसका सुपरविजन है, कंसल्टेंसी है, वो तो कॉर्पोरेशन ये काम करा रही है। ओके, तो ये जो आप बना रहे हैं इसमें मटेरियल जो है, ए ग्रेड मटेरियल और बाकी चीज़ें जो हुकूमत की तरफ से अप्रूव यहाँ पर दिया गया है, टेस्टिंग के साथ अप्रूव हर चीज़ लगे, और ये मार्च में मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला। 31 मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा। 31 मार्च तक। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल है, एक चीज़ बन जाती है, फिर उसे गिराने वाले आ जाते हैं, फिर गिराने से मुराद ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती हैं ना, जैसे ये फुटपाथ वहाँ तक थी तो यहाँ तक लोग आके बैठ गए थे, इसके लिए कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर लिए गए हैं, कुछ इस तरह का जंगला शंगला कोई ऐसी चीज़? हम तो एज ए कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बात से तो एसी सिटी या डीसी साहब बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि फैसलाबाद के ये जो 8 बाज़ार हैं, इसमें भी अब जो है वो बेहतरी का अमल तो काफ़ी देर से शुरू है, अब इसे हतमी नताइज की तरफ लाया जा रहा है और उसमें जो है इस मामले को अब जो है इस तरह से किया जा रहा है कि लोग जो हैं उन्हें एक प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए और उस फैसिलिटेशन के अंदर के लोग 8 बाज़ारों में पूरी तरह से आ सकें, जा सकें, चल फिर सकें। ताहम इन हैज़र्ड्स को क्लियर करने की ज़रूरत है कि कल दोबारा से फिर ये रीकैप्चर ना हो जाएं। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान जी तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।